Assalamu alaikum 10 class. Today our topic is application of sublimation. हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस फेज़ में। ठीक है, गैस फेज़ में सॉलिड का डायरेक्टली गैस फेज़ में चेंज हो जाना कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें लिक्विड की स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड नहीं गुजरता, मींस के सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस फेज़ चेंज होती है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड उसमें डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस फेज़ में, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले सब्लिमेशन का लेक्चर सुन लें, देन उसके बाद एप्लीकेशंस। तो आज हमने जो देखना है, जो हमारा मेन फोकस है, वो है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन पे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन आपको गिवन है दैट इज़ सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। ठीक है, जो आप लोग घरों में एयर रिफ्रेशनर्स यूज़ करते हो, वो बेसिकली किस प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक जो सॉलिड फॉर्म में एयर फ्रेशनर्स प्रेजेंट होते हैं उनको रखा जाता है, रूम्स में रख सकते हैं, उसके अलावा टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसमें विद मॉलिक्यूल जो हैं एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पाउडर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से, एनवायरनमेंट से एनर्जी को गेन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, गैस फेज़ में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है वो गैस फेज़ में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रीड कर लेते हैं। The process of sublimation is used in working of air fresheners. Solid air fresheners contain scented substances which may be evaporated with or without heating. ठीक है, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, वेपर फेज़ में चले जाते हैं। आप इसको ये हीट भी कर सकते हैं, और विदाउट हीटिंग भी जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये होता है। The scented substances undergo the sublimation and disperse the scented vapor throughout the room and mask the unpleasant smell. तो ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं, और इनकी जो स्मेल है, फ्रेगनेंस जो है इनकी सेंटेड कंपाउंड्स की, वो फुल रूम में फैल जाती है और मास्क द अनप्लेजेंट ऑडर। इसका क्या मतलब है कि जो बैड स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है, उसको ये छुपा देती है, ख़त्म कर देती है। When a solid air freshener is exposed to the atmosphere or heated in air, its solid particle gain enough energy to overcome the attracted फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर इन अ सॉलिड स्टेट। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस में ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट से ही एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, सॉलिड में आपने पढ़ा था कि ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के किस तरह ब्रेक होती हैं, तो ये इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करते हैं, अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, और सॉलिड पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो सॉलिड जो हैं जब मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं। Then these particles are spread nearby atmosphere in a form of a sweet smelling vapors. और ये जब सॉलिड पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं, रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, और इनकी अच्छी प्लेजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो सब्लिमेशन में जो आपने पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, वो एग्जांपल हैं। और इसके अलावा आप एयर रिफ्रेशर में एक कंपाउंड होता है कैम्फर, उसको यूज़ किया जाता है बेसिकली, और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी और स्वीट स्मेल होती है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग के प्रोसेस में सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और प्रिंटिंग जो है ये बेसिकली 2 स्टेप्स में की जाती है। ये मैंने आपके लिए स्टेप्स जो हैं सेपरेट करके, ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन गिवन है इसको मैंने एक स्टेप्स की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये होता है बच्चों कि जो पेपर लिया जाता है, ठीक है, इस तरह का सिंपल पेपर नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक पेपर होता है। वो पेपर लिया जाता है और उसके ऊपर जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो उसके पेपर के ऊपर उसकी प्रिंटिंग की जाती है, उस डिज़ाइन की।
और प्रिंटिंग के लिए जो इंक यूज़ की जाती है वो सॉलिड इंक होती है, ठीक है। इंक यूज़ की जाती है, उस इंक के साथ पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है। देन सेकंड स्टेप में ये होता है कि अगर आप जो ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इससे डिफरेंट तरह की प्रिंटिंग की कर सकते हैं, यानी आप शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करवा सकते हो, मग्स के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, वो भी सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो आपने जिस चीज़ के ऊपर भी डिज़ाइनिंग करवानी है, लाइक अगर शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करवानी है, तो शर्ट को सबसे पहले हीट प्रोवाइड की जाती है, उसको प्रेस किया जाता है ताकि उसके अंदर जितनी भी कपड़े के अंदर सिलवटें वगैरह हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद उस ये जो हमारा प्रिंटेड पेपर है, इसको शर्ट के ऊपर रखा जाता है और हीट किया जाता है, ठीक है? और जो प्रिंटेड पेपर है उसको इस तरह आप ये लाइक वो मशीन है उसके ऊपर और उसके ऊपर आपने ये प्रिंटेड पेपर रख दिया और उसे ऊपर से हीट प्रोवाइड की जाती है। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो पेपर के ऊपर प्रिंट है वो एग्जैक्टली वही प्रिंट आपके शर्ट के ऊपर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई होती है इंक, वो वहाँ से वाइब्रेट होती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो शर्ट के जो होल्स होते हैं, उसके पोर्स होते हैं, उसके अंदर वो इम्बिल्ड हो जाती है और जब उसके अंदर इम्बिल्ड हो जाती है तो शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसके को यूज़ करते हैं शर्ट्स प्रिंटिंग के लिए, मग प्रिंटिंग के लिए, या डिफरेंट टाइप की आप इसके थ्रू प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस क्या होता है उन्होंने आपको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद इन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं जो मैंने अभी आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताए हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़ यूज्ड टू प्रिंट अ डिज़ाइन टू द मटेरियल और अ फैब्रिक, इट इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन का प्रोसेस जब यूज़ किया जाता है मटेरियल के ऊपर या कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। Essentially, the process involved printing the transfer of our designs into the fabric using a ink and heat। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रिंटिंग है उसको कपड़े के ऊपर या मटेरियल के ऊपर आप कैसे पेस्ट करते हो, हीट को यूज़ करके, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके, हीट को यूज़ करके। तो जो इंक है वो सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और देन अगेन कपड़े पे जाके वो दोबारा से जो उसके होल्स हैं उसके अंदर बीट हो जाती है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले in the sublimation printing, the first step is to print the design on the special paper using a sublimation ink। sublimation ink को यूज़ करके जो पेपर है उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है। लाइक आप कोई कार्टून की पिक्चर बनाना चाह रहे हो, प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हो, लाइक वैसे कोई पिक्चर है उसे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, या कोई और तरह की जो प्रिंटिंग है, जो जिस टाइप का भी आप प्रिंट करना चाह रहे हो उसको सबसे पहले पेपर के ऊपर प्रिंटिंग किया जाता है और उसके लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है वो स्पेशल टाइप का पेपर होता है। ओके बच्चों, देन क्या किया जाता है, द प्रिंटेड पेपर इज़ देन प्लेस्ड ऑन टू द फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर इज़ अप्लाइड। उसके बाद जो प्रिंट है पेपर, प्रिंटेड पेपर, उसको कपड़े के ऊपर रखा जाता है या जिस मटेरियल के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है उस मटेरियल के ऊपर पेपर को प्लेस किया जाता है। हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। द इंक यूज टू कन्वर्ट इनटू वेपर, जो पेपर के ऊपर इंक प्रिंट डिज़ाइन प्रेजेंट है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द प्रिंटेड इज़ अ परमानेंट वी डज़ नॉट फेड अवे विद द टाइम। ये जो प्रिंटिंग इस तरह से की जाती है ये परमानेंट प्रिंटिंग होती है और वक्त के साथ इसमें ये फेड नहीं होती, मतलब मध्यम नहीं होती टाइम गुजरने के साथ। बिकॉज द इंक इज़ एम्बेडेड इन टू द फाइबर रदर देन सिंपली अटैच विद द टॉप ऑफ द फाइबर इन द नॉर्मल प्रिंटिंग, ठीक है। नॉर्मल प्रिंटिंग में क्या होता है, जो भी डिज़ाइन होता है वो उसके टॉप पे जस्ट पेस्ट हुआ हुआ होता है, बट ये जो प्रिंटिंग है जो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू की जाती है, ये कपड़े के जो पोर्स हैं, जो कपड़े के ऊपर होल्स होते हैं, इन होल्स के अंदर एम्बेड हो जाती है। कैसे कि जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है ना तो ये होल्स ओपन हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो जो इंक है वो इन होल्स के अंदर चली जाती है, ठीक है, और वापस ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये जो प्रिंटिंग की जाती है ये फेड नहीं होती टाइम के साथ। तो ये यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में प्रिंटिंग की जाती है वो टाइम के साथ फेड क्यों नहीं होती, ठीक है। तो ये आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लें और इसके आगे इसकी रीज़न भी दी हुई है और आप लोग अपने वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके,
the heat supply during the process open up the pore present in the fabric and ink enter into the pore under the pressure and cool down and return to the solid form. जब इसे कपड़े को हीट प्रोवाइड की जाती है तो जो उसके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, इंक जो है उन पोर्स के अंदर चली जाती है जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद इंक वहाँ जाके कूल डाउन होती है और दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। दिस मेथड इज़ पॉपुलर फॉर प्रिंट ऑन द डिमांड द टी शर्ट्स, ठीक है, जो टी शर्ट खुद ऑन डिमांड बनवाई जाती हैं। उस प्रोसेस में उन प्रिंटिंग में भी सब्लिमेशन के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है एंड इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन द सिरेमिक बोर्ड्स मेटल्स स्पेशल कोटिंग ऑन रिसीविंग द इंक विच आर सब्लिमेंट। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आप लोग किसी अपने जो डेली यूज़ के बर्तन वगैरह हैं उनके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, वुड के ऊपर प्रिंटिंग करवाई जा सकती है या मेटल के ऊपर भी इसकी प्रिंटिंग करवाई जा सकती है सब्लिमेशन के प्रोसेस को यूज़ करके। ओके बच्चों, आप लोग अपना क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। यहाँ पे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ओके।